सदियों पुरानी बंदिशों ने अफगानिस्तान की महिलाओं को हमेशा पीछे ही रखा और अब वही बंदिशें उनकी जिंदगी पर सबसे भारी पड़ रही हैं। भूकंप और उसके बाद आए झटकों ने हजारों घरों को मिट्टी में मिला दिया। कम से कम 2200 लोगों की जान चली गई। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस भयावह आपदा में जिंदा बची औरतों का पहले रेस्क्यू ही नहीं किया जा रहा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अफगानिस्तान की इस त्रासदी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिन महिलाओं ने किसी तरह मौत से जंग जीत भी ली और अब भी मलबे के नीचे जिंदा हैं, उन्हें बचाया नहीं जा रहा। सिर्फ इसलिए कि वहां महिलाओं को छूने पर पाबंदियां हैं, क्योंकि बचाने वाले ज्यादातर पुरुष हैं और महिला रेस्क्यू वर्कर्स नहीं हैं। उनकी धड़कनें अब भी चल रही हैं, उनकी सांसें अब भी मलबे की धूल में लड़खड़ा रही हैं, लेकिन मदद के हाथ उन तक पहुंचकर भी आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला तो ये है कि जहां जिंदा महिलाएं मदद के लिए चीख रही हैं, तो वहीं उनके पास पड़ी लाशों को पहले बाहर निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान में राहत और बचाव कार्य सिर्फ मलबे और संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि लिंग भेदभाव से भी जूझ रहा है। तालिबान के शासन को 4 साल हो गए हैं और इस दौरान महिलाओं पर सख्त पाबंदियां थोप दी गई और नतीजा ये निकला कि मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने से पहले ही ये पड़ताल करनी पड़ रही है कि वो औरत है या आदमी। उन्होंने हमें एक कोने में बैठा दिया और फिर हमें भूल गए। ये कहना है बीबी आयशा का, जिनका गांव अंद्राल काक जो कुनूर प्रांत में है, भूकंप से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। रविवार को जब पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों को भूकंप ने हिला डाला, तो उनके गांव में राहत कर्मी 36 घंटे से भी ज्यादा देर में पहुंचे। इतनी देर तक लोग मलबे और मौत के साए में अकेले छटपटाते रहे। रिपोर्ट के अनुसार किसी ने भी महिलाओं को मदद की पेशकश नहीं की और ना ही उनसे ये पूछा कि उन्हें क्या चाहिए और ना ही किसी ने उनसे कोई संपर्क भी किया। जख्मी पुरुषों और बच्चों को राहत कर्मी तुरंत बाहर निकालते गए, लेकिन 19 साल की आयशा, दूसरी महिलाओं और लड़कियों को किनारे कर दिया गया। कोई तो खून से लहूलुहान पड़ी रही, फिर भी किसी ने हाथ बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं की। औरतें अगर जिंदा थी तो भी उन्हें छुआ नहीं गया, लेकिन जो मर चुकी थी उन्हें उनके कपड़ों से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला गया। ये मंजर दिल को चीर देने वाला था। तहजीबुल्लाह मुहाजिब, जो एक पुरुष वॉलंटियर हैं और उसी प्रांत के मार दरा गांव पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हालात ऐसे थे मानो बचाव दल की नजर में महिलाएं तो दिख ही नहीं रही थी। वहां मौजूद पूरी टीम पुरुषों की थी और वे उन ढही हुई इमारतों के मलबे से महिलाओं को निकालने में हिचकिचा रहे थे। 33 साल के मुहाजिब कहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे महिलाएं यहाँ है ही नहीं। पुरुषों और बच्चों का इलाज पहले किया गया, लेकिन महिलाएं अलग थलग बैठी इंतजार करती रहीं। उन्होंने बताया कि जिन मृत महिलाओं का कोई पुरुष रिश्तेदार मौजूद नहीं था, उन्हें बचाव कर्मी कपड़ों से घसीटकर बाहर निकाल रहे थे ताकि उनके शरीर को छूना ना पड़े। इसी तरह एक और रिपोर्ट में यह बताया गया कि पहाड़ी इलाकों के दूर दराज के गांव में मौजूद महिला डॉक्टर या वॉलंटियर्स जो भूकंप के तुरंत बाद मदद करना चाहती भी थी, तो उन्हें तालिबान ने ऐसा करने से रोक दिया। गांव के पुरुषों ने भी उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि कुनार और नांगरहार के स्थानीय सूत्रों ने बताया कि यहाँ के मेडिकल सेंटर में महिला डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे घायल महिलाओं का इलाज काफी मुश्किल हो गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐसी कई गर्भवती महिलाओं की मौत की जानकारी मिली है जो घायल थी, लेकिन महिला डॉक्टर की कमी की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। अफगानिस्तान की महिलाएं आज भी अपनी बुनियादी आजादी से दूर हैं। 4 साल पहले जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी, तो उसने वादा किया था कि 2001 से पहले वाले अपने पुराने कठोर रूप से अलग होगा, लेकिन ये सब गलत निकला। तालिबान भले ही दावा करता है कि उसका शासन पहले जितना कठोर नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अफगानिस्तान में महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। लड़कियों को 6ठी क्लास के बाद स्कूल जाने तक नहीं दिया जाता। उनकी पढ़ाई, उनके सपने और उनका भविष्य सब रोक दिया गया है। अफगानिस्तान में महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनके लिए जरूरी है कि घर का कोई मर्द उनके साथ हो। ज्यादातर नौकरियों पर भी पाबंदी है। यहाँ तक कि एनजीओ और राहत संगठनों में भी उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है। इसका असर अब भूकंप जैसी आपदा के बाद साफ दिखाई दे रहा है, जहां घायल और पीड़ित महिलाओं तक मदद पहुंच ही नहीं पा रही।
6 तीव्रता वाले इस भूकंप में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3600 लोग घायल हैं। इस आपदा में कितनी औरत और कितने आदमी मारे गए, इसका तो कोई सटीक आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन इन मलबों के ढेर में इंसानियत की मौत जरूर हो चुकी है।